नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मेरठ में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिजली के तार से टकराकर पहले ट्रक में करंट उतरा, फिर 2 बाइक भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस और अग्निशमन टीम मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आप देखिए, मेरठ से आई हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां करंट पहले इस ट्रक में उतरा और उसके बाद बाइक इसकी चपेट में आई और 3 लोगों की जान चली गई। जो आपके सामने इधर ट्रक खड़ा हुआ है, ये बड़ा ट्रक इधर से आ रहा था और इसके सामने से ये सकरा रास्ता होने की वजह से एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिस पर कि 3 लोग बैठे हुए थे, ऐसा बता रहे हैं। वो मोटरसाइकिल स्पीड कर गई और उसमें जो इसका राइट फ्रंटल टायर है उसमें और बाइक में आग लग गई और एक्सीडेंट तथा आग के कारण 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 लोग उस बाइक पर सवार थे और एक इस ट्रक में या ड्राइवर या क्लीनर था। तो अभी इनकी पुष्टि की जा रही है कि ये लोग कहाँ के हैं और किस कारणों से आग लगी है। जो कुछ लोगों की बात आ रही थी कि तार से आग लगी है, तो इधर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करा दी गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से संवाददाता निखिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी है, बताइए। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इस समय अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि जिस तरीके से एक ट्रक संकरी रोड पे जा रहा था और बाइक वालों को बचाने के चक्कर में ट्रक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आएगा और उसके बाद पूरे ट्रक में करंट उतरा। इसमें 2 बाइक सवार मौके पर ही झुलस गए, जिन्होंने दम तोड़ दिया। साथ ही ट्रक में सवार एक क्लीनर भी मर गया है और इन तीनों के शवों को अब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। गांव में काफी रोष था इस घटना को लेकर। पुलिस मौके पर पहुंची, अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, ट्रक से आग बुझाई गई और उसके बाद उन शवों को वहां से निकाला गया। तो यानी एक बड़ा दर्दनाक हादसा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी नीचे की हाइट पर ये हाई टेंशन लाइन क्यों जा रही थी, इस पर एक जांच चल रही है और साथ ही रोड इतनी ज्यादा संकरी थी कि करंट की चपेट में आ गई। ट्रक करंट की चपेट में आ गया और उसके बाद बाइक सवार मौके पर ही झुलस गए। यानी आप देख सकते हैं कि कितना भयावह वो दृश्य होगा जब बाइक सवार मौके पर ही झुलस गए और उन्होंने तड़प कर वहां दम तोड़ दिया। वहीं क्लीनर भी जो ट्रक में सवार था वो भी करंट की चपेट में आ गया और उसने भी वहां दम तोड़ दिया। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर रोष है, आक्रोश है और वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अब इस पूरे मसले पर जांच जारी है। जी, बाइक सवारों के बारे में क्या जानकारी है निखिल? देखिए, बाइक सवार चूंकि वो संकरी रोड थी, गांव की रोड है और वो एक बाइक पर सवार होकर 2 लोग वहां से आ रहे थे। जैसे ही ट्रक ने उन्हें रास्ता देने के लिए साइड किया, तभी करंट की चपेट में आ गया, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसके बाद अभी जो कि बाइक सवार चूंकि दोनों मर चुके हैं, उनके पास से जो कागजात मिले उनके आधार पर उनकी शिनाख्त चल रही है। हालांकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर शेल्टर होम केस मामले में अपडेट सामने आया है। एनएचआरसी ने नोटिस जारी किया है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। कानपुर शेल्टर होम केस में एनएचआरसी की तरफ से जवाब मांगा गया है। राजकीय बालिका गृह की 5 नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई थी। 5 प्रेग्नेंट लड़कियां HIV पॉजिटिव भी निकली हैं। कानपुर शेल्टर होम की 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं, जिस पर एनएचआरसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कानपुर शेल्टर होम केस में एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल यहां पर राजकीय बालिका गृह की 5 नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी और साथ ही साथ HIV पॉजिटिव भी निकली थी। इसके अलावा 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद एनएचआरसी ने इसका संज्ञान लिया और अब यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संवाददाता अनूप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से कानपुर के एक सरकारी सेंटर होम में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, जिस तरह से वहां बालिकाएं कोरोना पीड़ित पाई गई और सबसे बड़ी बात बता दूं कि उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं भी है, उसमें कोरोना उसमें HIV पॉजिटिव भी निकली हैं। इसको लेकर सुबह से ही राजनीति तेज थी और जिस तरीके से हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया। एनएचआरसी ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है इस पूरे घटनाक्रम में। तो कह सकते हैं कि राजनीति भी तेज हो गई है। इधर एनएचआरसी ने भी इस मसले को सो मोटो लिया है, तो सरकार को जवाब देना होगा इस पूरे मसले पर, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि ये पहली मर्तबा नहीं है और पहला शेल्टर होम की घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना घटी है। दूसरी तरफ कानपुर में जिस तरीके से लगातार कोरोना
मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये दूसरा कह सकते हैं कि सिटी बन गया है नोएडा के बाद, जिसमें लगातार जो है वो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शुक्रिया अनूप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर का यह कहना है कि वो शेल्टर होम का हर महीने दौरा करती हैं और यहां पर किसी पुरुष का आना वर्जित है और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बिहार मुजफ्फरपुर का किस्सा देश के सामने और देवरिया शेल्टर होम के बारे में भी लोग जानते हैं। प्रियंका ने लिखा कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। ये ट्वीट सामने आया है प्रियंका गांधी का। कि राजकीय बालिका गृह में काफ़ी बच्चियां पॉक्सो एक्ट में आती हैं, कम उम्र की होती हैं, 16-17 साल की उनकी उम्र होती है, इस नाते वो वहाँ रखी जाती हैं। और उन्हीं में 2 बच्चियां पीछे हेलट अस्पताल उनको भेजा गया था, तो वहाँ पे हमारा स्टाफ भी गया था। तो संभवतः कोई स्टाफ किसी के संक्रमण में टच हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारे राजकीय बालिका गृह में वो थोड़ा संक्रमण फैला। जिस प्रकार से कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा उनके मन में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जो नफरत का माहौल है, जो भाव है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेती रही है। अब फिर उन्होंने कानपुर के विषय पर जो मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, इस झूठ की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितनी भर्त्सना की जाए, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस केवल झूठ का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। और नर्स की बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे नर्स तीमारदार की पिटाई के लिए चप्पल उठा रही हैं। बताया जा रहा है कि तीमारदार नर्स से जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान नर्स गुस्सा हो गई और तीमारदार को मारने के लिए चप्पल उठा ली। फिलहाल इस पूरे मामले पर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। एटा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नर्स ने तीमारदार की पिटाई के लिए चप्पल उठाई है। सीएमओ ने भी इसका संज्ञान लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं। और अब खबर अम्बेडकर नगर से है। यहां पर पुलिस पर गैंगरेप के आरोपियों को बचाने के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच घंटों जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी भी हुई। बवाल इतना बढ़ गया कि कुछ पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। बाद में हालात को काबू करने पहुंचे एसपी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों पर लाठियां भी भांजी। इस हंगामे के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोट भी आई है। एसपी ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया जाएगा। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके में बाइक चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी करते हुए साफ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कैसे चालाकी से युवक पहले बाइक के पास आता है और बाइक का ताला तोड़कर कुछ ही सेकंड में बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। शिकायत के बाद अब कटरा कोतवाली पुलिस बाइक चोर की तलाश कर रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की करीबियों पर कार्रवाई हुई है। एयरपोर्ट के लिए आवंटित जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। करीब 50 बीघा जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। जमीन पर बरसों से हॉट मिक्स प्लांट चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्लांट मुख्तार के गैंग मेंबर भीम सिंह के दामाद राहुल सिंह का है। गाजीपुर पुलिस ने विधायक मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अंसारी के सहयोगियों के साथ ही अंसारी की पत्नी और उसके भाइयों को जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया है। दरअसल पुलिस ने कारतूसों का हिसाब मांगा था, जिस पर जवाब नहीं मिलने के बाद पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही जाकिर हुसैन समेत 5 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। और चलिए अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट देते हैं। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से 500 लोगों की जान जा चुकी है। आज सबसे अधिक हापुड़ में मामले सामने आए हैं, 84 केस यहां पर सामने आए हैं। यूपी में लगातार टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं, जिससे कोरोना के मरीजों को मदद मिलेगी।
सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 20,212 इलाकों में अब तक सर्वेलेंस की कार्रवाई की गई, जिसमें 6,881 हॉटस्पॉट और 13,331 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज हैं। 1,35,753 टीम दिवस के माध्यम से 1,41,622 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है और इनमें 5,12,71,400 लोग रहते हैं। टारगेटेड सैंपलिंग जो हम कर रहे थे, हमने प्रारंभ किया था, वो लगातार वो काम हमारा जारी है। ये आदेश दिया है कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी हर जिले में एक बृहद अभियान जो है स्क्रीनिंग का चलाएं और इस बृहद अभियान के तहत चिकित्सा विभाग को और सभी फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी कार्य योजना बनाते समय 1,00,000 टीमों को जो है कम से कम 1,00,000 टीम गठित करके इस पूरे अभियान को स्क्रीनिंग को चालू किया जाए। स्क्रीनिंग में जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएं उनके तुरंत उनको जो है चिकित्सा और उनका उपचार के लिए व्यवस्था की जाए। दूसरा निर्देश उन्होंने ये दिया है कि जो कोविड हेल्प डेस्क बनाने का स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है, हर जनपद में हर चिकित्सालय पर, पीएचसी पर, सीएचसी पर, एडिशनल पीएचसी पर, जिला चिकित्सालय पर, निजी अस्पतालों में, ब्लॉक पर, थाने पर, तहसीलों पर, जिला कार्यालयों पर कहीं भी कोई बड़ा प्रतिष्ठान है तो वहां एक कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाए, प्रचार अच्छा किया जाए, वहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोविड हेल्प डेस्क पर जाता है तो तुरंत उसको जो है राहत दी जा सकती है। 48 घंटे बाद यूपी 112 ने पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। बता दें कि यूपी 112 को कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बंद किया गया था। 2 दिनों तक 1/3 कर्मचारियों ने घर से ही काम किया था। आज भी कोरोना टेस्ट के लिए 60 लोगों का सैंपल भेजा गया है। इधर वर्चुअल रैली के जरिए सीएम ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सही समय पर सही फैसले लिए, लेकिन अब समय आ गया है कि जब लोकल से ग्लोबल बनने की जरूरत है। इस मौके को अवसर में बदलने की आवश्यकता है, जिस पर लगातार काम किया भी जा रहा है। देश में अब पीपीई किट बनाई जा रही है। यूपी में सैनिटाइजर की कई फैक्ट्रियां भी लगाई गई हैं। सीएम ने कहा कि देश में अनेक संभावनाएं बिखरी पड़ी हैं, जिनका लाभ देश को उठाने की जरूरत है। ये पीपीई किट पहले भारत में बहुत कम बनती थी, ज़्यादातर चीन से वहाँ से आयात होती थी। उन्होंने बहुत घटिया स्तर के पीपीई किट सप्लाई किए, बाद में उन्हें वापस कर दिया गया। इसी प्रकार से N95 मास्क का भी था, ट्रिपल लेयर मास्क का भी था, सैनिटाइज़र का भी था। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर प्रतिदिन अब पीपीई किट स्वयं बनना प्रारंभ हो गया। अब चीन पे हमारी निर्भरता समाप्त हो गई। सैनिटाइजर अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो अकेले पीपीई किट की दर्जनों यूनिट उत्तर प्रदेश में लग चुकी हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी छात्र सभा ने जीपीओ पर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की महंगाई और छात्रों की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर फतेहपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी सामानों की होली जलाई और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। सदर बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की अगुवाई में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों को चीनी सामानों के बहिष्कार करने की शपथ दिलवाई। कानपुर की नौबस्ता थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 21 लाख रुपए की चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया। दोनों चोर साइकिल से रेकी करते वक्त सीसीटीवी में कैद हो गए थे। पकड़े गए चोरों की पहचान रविदासपुरम निवासी राजू सोनकर और बाबूपुरवा निवासी सरफराज के रूप में हुई। ललितपुर में गांव में करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र में काला पहाड़ पर एक ग्रेनाइट की खदान में 5 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया। ये माना जा रहा है कि मगरमच्छ नहर के रास्ते नदी से काला पहाड़ के जंगल में आ गया था।
रुक करते ललितपुर का, जहां पर टिड्डी दल लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। करीब 10 दिनों से टिड्डी दल जिले में घूम रहा है। कृषि महकमे का दावा है कि रासायनिक दवा का छिड़काव कर करीब 60% टिड्डियों को मार दिया गया है। राजघाट, जखौरा, महरौनी के बाद टिड्डी दल अब बिरधा क्षेत्र के गांव में पहुंच चुका है। टिड्डी दल शिवपुरी के बसवा से हमारे जिले में प्रवेश किया। अच्छा। तो लगातार हमारे और हमारी टीम की तरफ का लगातार पीछा किया गया। इसको हम लोग वहाँ से जखौरा से हम लोग लेके आए और ये लगभग 5:30 के आसपास कल्याणपुरा गौशाला के बनाने लगा। तो हम लोगों को अंदाज लग गया ये हमारे यहाँ जिले में स्टॉप करेगा। फिर हम लोगों ने इसकी गहन निगरानी की तो ये ग्राम तोड़ में आके बैठ गया, और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वार्म था जो यहाँ बैठ गया था। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।